नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हैं। काफ़ी समझौते हुए हैं। पहले ही माना जा रहा था कि अमेरिका को अपना माल बेचना है, तो भारत के प्रधानमंत्री को बुलाना है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। लोग इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री जब चुनाव से पहले गए थे, तो उन्होंने नारा लगा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। और ये नारा भारत को इतना भारी पड़ा कि सरकार बनने के बाद अमेरिका ने अपना स्थायी राजदूत सालों तक भारत में तैनात नहीं किया, बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में अमेरिका का परमानेंट राजदूत था। और राजदूत ही नहीं थे, अमेरिका के लोग जाते थे, राजनयिक जाते थे और वहाँ खड़े होकर कहते थे कि हम पाक अधिकृत कश्मीर में आए हैं, हम स्वतंत्र कश्मीर में आए। इस तरह की बातें की जाती थी और भारत खामोश रहता था। लेकिन अचानक जब चुनाव में मोटा-मोटा 9-10 महीने रह गए हैं, किसकी सरकार बनेगी, क्या दोबारा प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसमें संशय है। इस बीच में अचानक अमेरिका राजअतिथि का दर्जा देता है, वहाँ के राष्ट्रपति डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार आ जाता है और देश की गोदी मीडिया पागल हो जाती है। गोदी मीडिया दिखाने लगती है कि प्रधानमंत्री जी गए तो पूरा अमेरिका बिछ गया और राष्ट्रपति गदगद हो गए। अच्छी बात है कि काश ऐसा होता। लेकिन तब कुछ तस्वीर सामने आती हैं कि प्रधानमंत्री गो बैक के नारे रखते हैं, लोग तख्ती लेके खड़े होते हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को बचाइए। अमेरिका के 70 सीनेटर चिट्ठी लिखते हैं, यानी 70 सांसद चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल होते हैं और वो कहते हैं कि भारत में हर तरफ से लोकतंत्र खतरे में है, धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है, पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, मीडिया का गला घोटा जा रहा है। इस तरह की तमाम बातें चिट्ठी लिखते हैं और राष्ट्रपति से कहते हैं कि जब मोदी जी मिले तो आप ये सारी चीजें उनके सामने उठाइए। तो क्या वाकई में मोदी जी को हथियार खरीदवाने के लिए अमेरिका ने बुलाया? क्या वास्तव में मोदी जी का इतना स्वागत या इतना विरोध हुआ? मुझे लगा कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सीधा मुझे बताए। तो मुझे एक नाम सोचा, अभी भाई का। आप सोशल मीडिया पे उनको देखते रहते हैं, उनके ट्विटर देखते रहते हैं, उनकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल देखते रहते हैं, भारत से बहुत प्यार करते हैं। लगभग 24-25 साल पहले भारत को छोड़ के अमेरिका अपना व्यापार करने गए, अमेरिका के बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन देश से प्यार छूटा नहीं। आज भी अपने कारोबार के लिए जो चीज़ें मंगाते हैं वो भली भारत से महंगी मिले, लेकिन चाहते हैं डॉलर भारत में आए तो भारत से मंगाते हैं। एक मुखर मुखर व्यक्ति जिसने सुशांत सिन्हा ने जब बाइबल की फोटो दिखाकर और वहां भी हिंदू मुसलमान हिंदू ईसाई का नफरत फैलाने की कोशिश करी, तो इस शख्स ने धज्जियां उड़ा दी, दिखाया कि यहाँ कैसे बजरंग बली का मंदिर बना हुआ है, अंग्रेजों के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे मंदिर है या मस्जिद, यहाँ पे किसी तरह की कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, ना धार्मिक कट्टरता है। यही अमेरिका को मजबूत बनाता है। तो मैंने कहा सोचा ये सारी बातें आपको सुनाऊं, इससे बेहतर है कि मैं सीधा अमेरिका चलूं। मैं ले चलता हूं आपको अवी जी के पास। सुनिएगा, बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े उद्योगपति, अमेरिका में बहुत लोकप्रिय ये शख्स आज हमारे प्रधानमंत्री के दौरे के जो खुलासे कर रहा है, वो होश उड़ा देगा आपके। तो चलते हैं सीधे अभी जी के पास। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। अभी जी, शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला हमारे चैनल के लिए। आप तो इस समय स्टार बने हुए हैं। अमेरिका की केवल एक ही तस्वीर सामने आ रही है जो हमारे देश की गोदी मीडिया दिखा रही है कि पूरा अमेरिका इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने नतमस्तक है। हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री के सामने पूरा अमेरिका नतमस्तक है। लेकिन चूंकि आप अमेरिका में बैठे हुए हैं और आप वहाँ पे एक बहुत सफल बिजनेसमैन हैं, तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े रहते हैं, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैं आपको तलाशूं और आपसे हकीकत पूछूं कि आखिर अमेरिका में इतना भव्य स्वागत हो रहा है कि सारा अमेरिका प्रधानमंत्री जी के स्वागत में खड़ा हो गया है। सारे चैनल्स देश के यही बता रहे हैं, हकीकत क्या है अभी? देखिए, पहली बात तो हमें भी गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आए, मगर जिस तरह का दिखाया जा रहा है वो है नहीं। मैं न्यूयॉर्क में रहा हूँ 10 साल, और जहाँ से ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दिखा रहे हैं वो ऐसी हकीकत है नहीं। यहाँ के न्यूज़ चैनल्स तो मैंने CNN देख लीजिए, NBC, फॉक्स, ABC, उनमें तो कोई न्यूज़ नहीं चल रही। तो इतना बड़ा हो हल्ला करके ये लोग एक तरह से ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया बहुत कमज़ोर है और अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है। देखिए, अमेरिका क्या है कि बिजनेस कंट्री है। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। दे वांट टू सेल। अगर ये माल नहीं बेचेंगे तो यहाँ की इकोनॉमी नहीं चलती। असला बेचना है इनको, यूक्रेन का बिल चुकाना है अमेरिका को, तो असला बेचना है तो असला बेचेंगे।
बाकी जिस तरह से ये गोदी मीडिया दिखा रही है, उसके अंदर मिस्टर सिन्हा हैं या श्वेता सिंह है, कौन है वो लेडी, तो ये सब जिस तरह से दिखा रहे हैं, मेरे को लगता है ट्रैवल चैनल चला रहे हैं ये लोग। जैसे एक दिन बाइबल दिखाते हैं, अभी उन्होंने गरीबी दिखा रहे हैं यहाँ की। अब क्या उनको क्या दिखाना चाहिए और क्या दिखा रहे हैं? उसी जहाँ पे वो शूट कर रहे हैं सुशांत सिन्हा, वहां से 2 ब्लॉक दूर पूरा का पूरा डायमंड मार्केट है। डायमंड मार्केट में चले जाइए, आपको अंदाजा लग जाएगा इंडियंस क्या कर रहे हैं वहाँ। दूसरा, वो जितनी गरीबी दिखा रहे हैं उसमें कोई इंडियन तो नहीं दिख रहा। ये लोग वो हैं जिन्होंने गलतियां करी, अपने वक्त पे काम नहीं किया, और अमेरिका उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे मतलब ये भी एक बता दूं कि उन लोग अपने देश के अंदर उस तरह के जानवरों के अस्पताल जैसे यहाँ पे हैं, उतने तो वहाँ वहाँ पे जो अस्पताल है जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो उसके बराबर भी नहीं है। ये लोग तो अस्पताल भी फ्री जा सकते हैं, मगर वो क्या दिखाना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है बात। आई डोंट नो। अभी जी एक मैसेज आया था और एक कुछ लोगों ने वीडियो भेजे कि अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उन्होंने विरोध किया, गो बैक मोदी के नारे लगाए। क्या ये खबर सही थी? बिल्कुल सही खबर है। गो बैक मोदी जी के नारे लगे थे, और उसके अंदर मणिपुरी थे काफी लोग, और वो अपनी मीडिया नहीं दिखाएगी, और ऐसा होता रहा है हरदम ही। वो अपनी मीडिया नहीं दिखाएगी। ये लोग क्या है कि ये लोग डरते हैं, दे आर स्केयर्ड ऑफ ट्रुथ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो जर्नलिज्म कर रहे हैं वो कोई एक आइडियोलॉजी के लिए कर रहे हैं, देन द आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया। जैसे अमेरिकन ड्रीम है, देयर इज एन आइडियोलॉजी, यू नो, चेज अमेरिकन ड्रीम। वैसे इंडिया में आइडियोलॉजी कुछ है नहीं, चेज इंडियन ड्रीम। अब वहाँ के लोगों को उलझा रखा है। आप अपने ट्विटर पे चले जाइए, फेक आईडीज बना बना के लोगों को गालियां बक रहे हैं। इससे क्या हासिल होता है इन लोगों को? एंड ऑफ द डे क्या मिलता है? तो अभी जी ये खबर सही थी कि वहां के लोगों ने मणिपुर की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री जी के सामने नारे लगाए, गो बैक मोदी लिखा, या आपने पुष्टि करी ऐसा हुआ था? दूसरी चीज मैं समझना चाहता हूँ, आप मेरी जानकारी में 20-25 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। आप एक भारत के बड़े अच्छे उद्योगपति थे, लेकिन आप अमेरिका गए और सेटल्ड हुए और आपने अपना बड़ा कारोबार वहां खड़ा किया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो भारतीय हैं, तो भारतीय मूल के जितने भी लोग हों, चाहे वो 10 हों, चाहे वो 1000 हों, चाहे वो 10,000 लोग हों, उनके मन में भारत के प्रति कौन सी तस्वीर उभरती है? बहुमत किसका है? मतलब भारत के वहां से रहने वाले एनआरआई भारत के बारे में खास तौर से 2014 के बाद, जब से मोदी जी आए और यहाँ की मीडिया ने कहना शुरू किया ये विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तब भारत के वासी क्या सोचते हैं इंडिया को लेकर? देखिए, ऐसा है कि जो गोदी मीडिया उसने अपना ऑडियंस क्रिएट कर रखा है। उनका एक ऑडियंस है, तो वो ऑडियंस को केटर करते हैं इंडिया में। और वो ऑडियंस ऐसा है जो कि कभी अमेरिका नहीं आ सकता या नहीं आया है। तो उन ऑडियंस को केटर करने के लिए ये सब इनको जो जो भी खबरें दिखाते हैं उसके लिए दिखाते हैं। और जहाँ तक अपने विश्व गुरु की बात है, ये सब है। देखिए साहब, यहाँ के प्रेसिडेंट कहते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट तो देखा जाए तो ताकतवर तो ये है, मगर हम लोग तो सुपरमैन, ही मैन, ये सब नहीं बोलते हैं। अमेरिकन को कभी देखा है किसी अमेरिकन ने बोला उधर यूएस प्रेसिडेंट इज अ सुपरमैन, इज अ ही मैन, हल्क है? नहीं बोलते। ट्रम्प आया, कोई नहीं बोला। बुश आया, मेरे को तो 25 साल हो गए, 4 प्रेसिडेंसी मैंने देखी है यहाँ पे। पहले भी अपने प्राइम मिनिस्टर आते, अटल जी के टाइम पे मैंने देखा है, सब आते थे, मगर इस तरह का हंगामा नहीं देखा था। ये हंगामा क्रिएट किया गया है उन लोग, वो ऑडियंस के लिए जो कि इंडिया के अंदर वोट बैंक है, जो समझते हैं कि यही है। और यहाँ पे हिंदुत्व की बात तो ये कर ही नहीं सकते ना, लेकिन हिंदुत्व है। अभी जी ये आपने एक नई जानकारी दी कि यहाँ पे हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते, मतलब इस तरह का कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैला सकते। ना, कारण, अच्छा, वो 70 सीनेटर ने जो चिट्ठी लिखा कि भारत में मीडिया पे पाबंदी है, धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है, लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, मीडिया पे हमले बढ़े भारत के बारे में, तो वहां के सीनेटर्स को भारत की इतनी चिंता अचानक क्यों हो गई? क्या कारण था? ह्यूमैनिटी, नंबर 1 इज ह्यूमैनिटी। वी आर इंडियंस, अमेरिकन और अमेरिकन इंडियंस या पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फर्स्ट वी आर ह्यूमंस। तो एक अपने भी धर्म में कहा गया है कि पहले इंसानियत है, फिर धर्म है, फिर देश है। अगर ये ऑर्डर आप चेंज करेंगे किसी भी देश में तो वहाँ पे बवाल कटेगा। फिर हमारे देश में पहले धर्म आ गया है, फिर इंसानियत आ गई है, तो ये उल्टा हो गया है, पहले इंसानियत आती है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, अमेरिका में भी ऐसा होता है। आपने ट्रम्प के टाइम पे देखा था, हंगामा क्रिएट हुआ था कैपिटल हिल में, पर सब लोगों को इमीडिएटली जेल में डाला गया, सबको सजा हो गई, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रम्प भी लपेटे में आ गए। इंडिया में कहाँ हुआ है? इंडिया में रेसलर्स के साथ क्या हुआ, और कितने इंसिडेंट है, बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ?
मोरबी कोलैप्स हो गया, क्या हुआ? ट्रेन हादसा हो गया, क्या हुआ? यहाँ पे तो इमीडिएटली रेजिग्नेशन हैं। कितने इंसिडेंट्स हैं यहाँ पे, इमीडिएटली रेजिग्नेशन हो जाता है, बिकॉज पब्लिक बिकम्स अ पब्लिक आफ्टर द इलेक्शन। इन इंडिया वी आर स्टिल डिवाइडेड आफ्टर इलेक्शन। इलेक्शन खत्म होने के बाद एवरीबडी शुड बी एन इंडियन। आपका धार्मिक ग्रंथ आपके घर में, घर से जैसे ही चौखट से बाहर निकलेंगे फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है, लॉ ऑफ द लैंड लागू हो जाता है। वो नहीं देखने को मिलता है आजकल इंडिया में। ये जो भारत से नारे लगते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, एक बाबा बागेश्वर आए, आपने भी वहाँ अमेरिका में बैठ के देखा होगा, और तमाम सरकार के मिनिस्टर इस तरह का बयान दे देते हैं, असंवैधानिक बयान है, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन सरकार में बैठे जिम्मेदार संवैधानिक पद पर लेके लोग बैठे हुए लोग कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। तो आप अमेरिका में बैठ के जब भारत के ये नारे सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? कि जैसे वो आदमी है जिसका नाम लिया आपने, भागेश्वर धाम, अब उसका भी एक ऑडियंस है ना, उसने अपना एक ऑडियंस क्रिएट कर लिया है। सब लोग अपने अपने टीआरपी खेल रहे हैं, चाहे वो सुशांत सिन्हा हो, चाहे भागेश्वर धाम हो, चाहे पहले लाला रामदेव हो, सबकी अपनी टीआरपी थी। लाला रामदेव की टीआरपी क्यों खत्म हो गई? इस्तेमाल किया, टीआरपी खत्म, फिर नए आ गए। अपने टाइम पे एक होते चंद्रा स्वामी होते थे, एक रजनीश हुआ करते थे, ये सब निर्मल बाबा, सबकी टीआरपी थी, पर इनकी टीआरपी ज्यादा चलती नहीं है। लोग, इंडिया के लोग समझदार हैं, बट ये है कि जब तक ठोकर नहीं खाते जब तक समझते नहीं है। ये मैंने डिफरेंस देखा है। यहाँ पे ठोकर खाते ही समझ गए। ट्रंप ने एक ठोकर मारी, दोबारा टर्म मिला नहीं उसको। हमें टाइम लग जाता है, 15-20 साल हमें लग जाता है, तभी बोलते हैं कि अपन पीछे रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, सोच के कारण पीछे हैं। दैट्स द रीजन। अभी भाई हमने खबर देखी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के घर में भी पुलिस ने, एफबीआई ने छापा मार दिया, फाइल तलाश कर रहे थे। तो ये अमेरिका में क्या इतनी आजादी है कि मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में भी पुलिस जा सकती है? लॉ ऑफ द लैंड अप्लाई होता है ना, आप कोई भी हो, लॉ ऑफ द लैंड। आज मैंने कोई गलती करी है तो मेरे पास पुलिस अभी आ जाएगी 2 मिनट में, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ द लैंड है और एक्सप्रेशन है। अभी मैंने अगर समझो बाइडेन के लिए कोई ट्वीट किया, मुझे तो ना कोई अरेस्ट करेगा, ना ना ना। क्या बात कर रहे हैं? आपके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, कुर्की नहीं होगी, ये सब नहीं होगा? बुलडोजर तो बहुत दूर की बात है साहब, हमारी गली में बुलडोजर नहीं घुस सकता, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड है। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे को प्रूव करने के लिए इन द कोर्ट कि हमने जो किया वो गलत नहीं किया था। तो वहां पे ऐसा नहीं है ना। अभी डोनाल्ड ट्रंप को भी पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को प्रूव करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो इंडिया में ऐसा नहीं देखने को मिलता है ना। आज की तारीख में लोग डरते हैं बोलने। किसी को आप अगर समझाओ भी, आज जिनको अपन अंधभक्त बोलते हैं वो हमारे भाई है, हम उन्हें समझा रहे हैं कि नेता स्थायी नहीं है। आप स्थायी हो, हम स्थायी है। नेता तो बोलते, अटल जी ने कितनी अच्छी बात बोली थी कि नेता पार्टियां तो आएगी जाएगी, हमें तो यही रहना है। समाज को तो, जब तक समाज में सुधार नहीं होगा राजनीति सुधार नहीं कर सकती है, और बदले की भावना की राजनीति तो कभी नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है। तो अपने बदले की भावना हो गई है हम लोगों में। हम लोगों को भी गालियां बकते हैं जितने भी। मैं तो इन लोगों को मतलब मैंने तो नाम भी रखा है, मैं तो इनको गवर्नमेंट के हिंदू बोलता हूँ, सरकारी हिंदू। ये हिंदू थोड़ी ना, ये सरकारी हिंदू। इनको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनकी भाषा, इनके संस्कार, इनकी संगत, ये सब बता रहे हैं। और ये ऑडियंस हैं, ये ऑडियंस हैं अमीश देवगन के, सुधीर चौधरी के, ये ऑडियंस हैं। बाकी आप बताइए इंटरनेशनल लेवल पे अगर सुशांत सिन्हा कहीं जॉब अप्लाई करें तो आपको लगता है उनको एनबीसी में, फॉक्स में या कोई जॉब मिल जाएगी? इंडिया से इतने लोग आते हैं यहाँ पे नौकरी करने के लिए, जर्नलिज्म, वहाँ के जर्नलिस्ट क्यों नहीं आते यहाँ पे नौकरी करने के लिए? जबकि यहाँ पे तो इतना बड़ा डायस्पोरा सिर्फ इंडिया का नहीं है, हिंदी स्पीकिंग पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाली भी है, सब हिंदी समझते हैं। तो आज एनबीसी चाहे तो एक अलग चैनल शुरू कर सकता है जो सिर्फ ये डायस्पोरा को, जो साउथ एशियन अपने डायस्पोरा को केटर करे। इनको नौकरी, ये बोलो अप्लाई करें एनबीसी में, नौकरी मिलती है क्या? नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? सुशांत सिन्हा ने आपके यहाँ होटल से बाइबल निकाल के दिखा दिया आज सुबह, और कि बताइए कि होटल में बाइबल लिखी हुई है, कितना बड़ा गुनाह है ये। मिडिल ईस्ट में इतने इंडियंस काम करते हैं, आप मिडिल ईस्ट के होटल में जाएंगे कुरान मिलेगी। आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी ना। आज मैं कुरान की भी उतनी इज्जत करूंगा जितनी ग्रंथ साहब की करूंगा, ग्रंथ साहब की उतनी करूंगा जितनी गीता की करूंगा, क्योंकि किसी भी किताब में गलत नहीं लिखा हुआ। जो गलत लिखा हुआ है वो प्रोपेगेंडा मशीन्स ने गलत लिखा है या उन्होंने करा इस तरह। तो ये सुशांत दे आर नॉट जर्नलिस्ट। अभी जो ट्रैवल चैनल चला रहे हैं भाई, ही इज नॉट रिपोर्टिंग एनीथिंग अबाउट मिस्टर मोदीज ट्रिप। व्हाट इज रिपोर्टिंग? कभी किसी सेनेटर से इंटरव्यू हुआ उनका? किसी कांग्रेसमैन से, किसी से इंटरव्यू किया उन्होंने? नहीं। ये वो मजे कर रहे हैं अभी, वो चैनल के पैसे से गए, ही इज एंजॉयिंग, दैट्स हिज फर्स्ट ट्रिप। अच्छी ऑक्सीजन ले रहे हैं न्यूयॉर्क में, फिर उनके फेफड़े साफ हो जाएंगे,
दिल्ली के प्रदूषण की वजह से, एंड ही विल बी बैक. आई विश हिम ऑल गुड लक, बट ही शुड डू जर्नलिज्म इंस्टेड ऑफ ट्रैवल ब्लॉग. ये ट्रैवल ब्लॉग जो बना रहे हैं, अभी गरीबी का दिखाया है, मैं उनको काउंटर दे सकता हूँ, मगर ठीक है, देखेंगे मूड होगा तो. अभी भाई आपने सुबह सुबह सुशांत के बाइबल के जवाब में आपका मैंने तभी संपर्क हुआ कि, और मैं क्षमा चाहूंगा कि आपने तो ट्विटर पर मुझे मैसेज पहले ही भेज रखा था. मैं आपको बहुत दिनों से देखता रहता था, लेकिन मैं आपका मैसेज नहीं देख पाया था. लेकिन आपने आज मैंने जब देखा कि आपने ट्विटर पे सुशांत की बाइबल के जवाब में वहां पे हनुमान जी का मंदिर दिखाया. आप गए मंदिर देख के? वो तो वीडियो में नहीं दिखा सकता, मगर अंदर का हॉल में आपको सब दिखाऊं. 2000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी, क्या वहाँ पे किचन चलता है और सब लोग अलाउड है, और उसके आसपास सारे के सारे अंग्रेज रहते हैं. पूरा मंदिर बनने में 1-1.5 साल लगा. कोई सरकारी आदमी, कोई अंग्रेज, कोई ब्लैक पर्सन, एनीबॉडी, किसी ने आके वहाँ परेशान किया नहीं. और ऐसे कितने ही मंदिर में बता दूं अपने शहर में. आप अच्छा, मंदिर है वहां पे, मस्जिद को बनाने में भी अनुमति है वहां पे? मस्जिद भी कोई मसला नहीं है. किसी जमाने में मंदिर और मस्जिद की दीवार एक ही हुआ करती थी यहाँ पे, फिर मंदिर को बड़ा करना पड़ा. अभी हमारा जैन मंदिर बन रहा है, मैं आपको बताया तो, मेरे घर से 3 माइल दूर 5.5 मिलियन डॉलर की जमीन ली है, $5.5 मिलियन की, और पूरा जैन भव्य मंदिर बनेगा. कोई रुकावट नहीं है, कुछ नहीं. कोई नहीं आके वहां पे बोलेगा मंदिर तोड़ो, अपना झंडा ले रहा हो आप. हमारे जैन धर्म का भी तो है ना फ्लैग, वो फ्लैग लहराया जाएगा. मेरे वीडियो में भी मैंने दिखाया, अपना झंडा लगा हुआ था हिंदू धर्म का. सो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लॉ ऑफ द लैंड क्रॉस ना करे. किसी को आपकी तरफ से तकलीफ होगी तब लॉ का आ जाता है. अभी मैं आपके घर पे आके सामने कीर्तन चालू कर दूं, वो गलत है. दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आप सारा डिस्टर्ब कर रहे हो नेबरहुड को. अच्छा अभी भाई अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, देखिए एक चीज बहुत बड़ा फर्क है. इंडिया के अंदर मैंने देखा है कि घरों के बाहर अपने नाम लिखे रहते हैं, जैसे मिस्टर संजय शर्मा A1. अमेरिका में घरों के बाहर नाम नहीं लिखे जाते. यहाँ सिर्फ के नंबर होते हैं, जिससे पता नहीं रहता आप कौन सी नेशनैलिटी के हो. अच्छा, देयर इज नो नेम. आप बिल्डिंग जाओगे तो नीचे आपके एक पूरा, जहाँ पोस्ट, जहाँ बॉम्बे में भी है, जहाँ अपने नीचे सारी डाक डाली जाती है, मगर नाम नहीं लिखे जाते. आपने अपार्टमेंट नंबर लिख दिया और वहाँ पे नाम नहीं होगा. अमेरिका में बता दीजिए, नाम नहीं होगा. अच्छा, केवल इसलिए कि नेशनलिटी ना पता हो. नेशनैलिटी, आपका रिलीजन, आपकी कास्ट कुछ पता नहीं लगे. आप बस ये है कि अंदर इंसान रहते हैं, इनकी डाक आई है. कितनी अच्छी बात है ये, कितनी अच्छी बात है. अच्छा एक बात और बताइए, आपके यहाँ के नौजवान क्या करते हैं? हमारे यहाँ के नौजवान तो बड़े बिजी रहते हैं, उन्हें मंदिर मस्जिद पे झंडे लगाने होते हैं, और फिर वो कहीं मंदिर के बाहर नारे लगाने होते हैं, मस्जिद के बाहर नारे लगाने होते रहते हैं. आजकल नौजवानों को ये काम दे दिया है. प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रोजगार की चिंता मत करो, पकौड़े तलो, रोजगार मिल जाएगा. आपके अमेरिका के नौजवान क्या करते हैं? वो भी मंदिर मस्जिद में झंडे वंडे लहराते रहते हैं. ये जितने भी लोगों को सुशांत सिन्हा दिखाए गरबा करते हुए या हल्ला करते हुए, मैंने तो ओपन ऑफर कर दिया. आज से क्या 6 महीने पहले ऑफर कर चुका हूँ कि इंडिया चले जाइए, छोड़िए यहाँ का बोरिया बिस्तर, बांधिए, अपने बच्चों को पैक करिए, इंडिया चले जाइए. इसमें से अगर सुशांत भाई समझ लीजिए 10 लोगों को भी ले जाएंगे ना, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा अपना. 10 लोगों को भी, हजारों में से 10 को भी ले जाए. अच्छा, इसमें से कई लोग यहाँ के सिटीजन नहीं है, वो H1 वर्कर्स है. उनका अभी भी इंडिया में वोट पड़ता है, यहाँ पे वोट नहीं है उनका. जैसे पहले पिछली बार ही आए थे, जब यहाँ पे अब की बार ट्रम्प सरकार वाला किस्सा हुआ था, यहाँ पे हाउडी ह्यूस्टन हुआ था. हाउडी ह्यूस्टन के अंदर रिलायंस सेंटर में 50,000 की कैपेसिटी नहीं है. 35,000 से ऊपर आप हो नहीं सकता. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होते हैं, आपको इवेंट ही नहीं चालू करने देंगे यहाँ के ऑफिशियल, अगर आपकी ऑक्यूपेंसी ज्यादा बढ़ गई. तो 18 से 22,000 लोगों को आप 50,000 बता रहे हैं. तो इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि उनका ऑडियंस ऐसा है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको ऑक्यूपेंसी का अवेयरनेस नहीं है. यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट में अगर 117 आदमी लिखे हैं तो 118वां आदमी नहीं आप खाना खिला सकते जब तक कुर्सी खाली नहीं हो. अच्छा, no, मैंने तो फोटो देखा था, एक बार प्रेसिडेंट भी वेट कर रहे थे वहाँ पे रेस्टोरेंट पे. बराक ओबामा अपनी बेटियों के संग ऐसे ही बैठे हुए, कोई सिक्योरिटी. मैंने टेड क्रूज को कई बारी देखा है वॉलमार्ट में, यहाँ पे लाइन में खड़े होते हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कई बारी. और कई लोगों ने देखा है, मैंने नहीं देखा. यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं चलती. इफ दे वांट सिक्योरिटी, अपने पैसे से सिक्योरिटी लीजिए. सिर्फ प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी मिलेगी और वाइस प्रेसिडेंट, बाकी किसी को नहीं सिक्योरिटी मिलती. स्कूल की बस जब आपकी निकलेगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि स्कूल की बस को क्रॉस कर जाए. हमारे के बच्चे छूटते हैं तो उनके आगे पीछे से लोग बाग, फिर भी ट्रैफिक नहीं रुकता है. यहाँ पे प्रेसिडेंशियल मोटरकेड को भी स्कूल की बस के पीछे रुकना पड़ेगा अगर स्टॉप साइन लग गया, क्योंकि बच्चे उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं. अरे वाह. या
यहाँ पे आप कभी लाइव मेरे को लीजिए, तो लाइव में मैं आपको अपने घर के आसपास दिखाऊंगा। स्टॉप साइन लिखा है, स्टॉप हो जाएंगे, पुलिस वाला आपको दिखेगा नहीं। मैं दिन भर आपको डैलस में घुमाता हूँ, आपको पुलिस वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि समाज में डिसिप्लिन है। समाज तो है। मैंने किसी को मूतते हुए थूकते हुए नहीं देखा। आप एक जगह भारत माता बोलते हो और माता की कान के ऊपर आप लोग मूतते हैं और फिर बोलते हो भारत माता की जय। उसी की चेस्ट पे आप लोग मूत रहे हैं, थूक रहे हैं। ये कैसे भारत माता की जय होगी? गंगा मैया बोलते हैं आप, गंगा मैया को गंदा करते रहते हैं। कोविड के टाइम पे पूरी गंगा मैया साफ हो गई थी, फिर गंदगी कर दी। इसके अंदर यमुना का है, यमुना का हाल देखिए आप। आपको लगता है ऐसी अमेरिका में रिवर हो और उसका क्या क्या हशर हो उसका? दिल्ली में पोल्यूशन जितना होता है, यहाँ पे न्यूयॉर्क में भी पोल्यूशन हुआ था, क्या हंगामा कटा था आप देखो। इंडिया में तो रोज होता है। गुड़गांव एक्सप्रेस वे फिर पानी से भर गया। पिछले 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ, हर बारी गुड़गांव एक्सप्रेस भर जाता है। दिल्ली जयपुर की रोड फिर भर गई, जबकि देश का सबसे बड़ा औद्योगिक स्टेट माना जाता है। वहाँ पे गाय की चिंता एक्चुअल में हरियाणा में ज्यादा होती है, तो गलती उनकी नहीं है। गाय की चिंता ज्यादा करते हैं तो वो जानवरों से प्यार करना चाहिए आप। मैं नहीं कह रहा, चाहे वो गाय हो, डॉग हो, कोई भी हो, जानवरों से प्यार करना चाहिए। वही अपना धर्म सिखाता है सनातन, जानवरों से प्यार होता है, मगर एक इकोलॉजिकल बैलेंस है। अभी आप मतलब मैं क्या नहीं, मैंने इतनी बारी वीडियोज में दिखाया है, लाइव दिखाया है लोगों को। और हम तो अभी आपने कहा ना इंडिया से, मेरा 80% सामान इंडिया से आता है। मैं खरीदना चाहूँ तो जापान से भी ले सकता हूँ, इसराइल से भी ले सकता हूँ, और मेरा 80%, क्योंकि मैं इंडिया पैसे भेजना चाहता हूँ, डॉलर इंडिया भेजना चाहता हूँ। क्या ठीक है 2% महंगा आएगा, मगर मुझे इंडिया में काम। हमारी मैं क्या बताऊँ, तो पब्लिक है प्लेटफॉर्म। बाकी दुख होता है हमें देख के कि आज के युवा किस में उलझे हुए, इनको अंत में मिलेगा क्या? आज 14 साल का बच्चा था, 2024 में 24 साल का हो जाएगा। अब 24 साल के टाइम में 10 साल उसने अनबत्ती में निकाल दिए। उसके माँ बाप ने 14 साल उसके लिए मेहनत करी, उसको बड़ा करा, अपना पेट काट के किसी बाप ने बेटे को। अंत में क्या मिला? वो दिवाली के दिन 1 लाख रुपए का भी तोहफा नहीं दे सकते अपनी माँ को। 24 साल का लड़का है, 1 लाख रुपए की तोहफा नहीं दे सकते। 25 से 26 साल में उसकी शादी हो जाएगी, कैसे करेंगे? कैसे घर चलेंगे? फिर किस पे प्रेशर पड़ेगा? देश पे प्रेशर पड़ेगा। ऊट पटांग बयान देना, ये सब करना, चाहे ये मूवीज के ऊपर बैन लगाना, ये करना। बैन से कोई चीज हल नहीं हुई है। हरियाणा में दारू बैन हुई थी, सबसे ज्यादा राजस्थान के ठेकेदारों ने पैसा कमाया था। बिहार में, मैं गुजरात में रहा हूँ, सूरत में मैंने काम सीखा है। जितने भी टाइम मैंने वहां पे कबाड़ी वालों के ठेले देखे हैं, सबसे ज्यादा उसके अंदर दारू की मैं बोतलें देखता था। वो कहाँ से आती थी दारू की बोतलें? डूमस चले जाओ आप, सारी दारू बिकती है। तो ये बैन नहीं, समाज को समझाना पड़ेगा क्या सही है और क्या गलत है। अभी भाई ये जब स्थिति भारत की दिखती है, भारत की मीडिया के ये सब चैनल दिखते हैं, अभी भी दिख रहे होंगे वहां के लोग, और जब आप बता रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी का विरोध हो रहा है, इतनी भीड़ नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, तो अमेरिका में तो आप जैसे कितने सैकड़ों लोग होंगे, तो वो जो भारत के चैनल देख रहे होंगे उनको पता है कि मोदी जी के सामने सिर्फ 200 लोग खड़े हैं और चैनल पे दिखा रहे हैं पूरा अमेरिका उमड़ आया। नहीं, तो 200 भी नहीं होंगे। कई बारी तो कई जो शुरू में व्हाइट हाउस के देखे थे उसमें 17-18 लोग थे टोटल मिला के, जो गरबा वगैरह करते हैं। और वो लोग, कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे खुद ही गवर्नमेंट के पैसे पे जी रहे होंगे, सोशल सिक्योरिटी पे रिटायर हो गए, उनको सोशल सिक्योरिटी 1800-2000 डॉलर मिलता है महीने का, ये उस पर जी रहे होंगे। या इनको, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ ना, अगर सब चीज अच्छी है, देश क्यों नहीं चले जाते? OCI कार्ड अपना गिव अप कर दीजिए, व्हाई डोंट यू गो बैक होम? अपने बच्चों को भी भेज दीजिए। चलिए, अब ये लोग ही इंडिया से वापस आते हैं तो इंडिया को कोसते हैं, गंदगी है, आज भी कुछ बदला नहीं है ये, और यहाँ पे आके ड्रामा कर रहे हैं। तो ये लोग बेसिकली अर्बन नक्सल ये हुए, जो अपने ही जनता से झूठ बोल रहे हैं, अपने ही लोगों से झूठ बोल रहे हैं। अगर सच है तो वापस जाइए। आप वहां पे जाके मिठाई गोलगप्पे खाने के लिए थी ना जाते हो, जाइए ना, अपने बच्चों को लेके जाइए। आपके बच्चे यहाँ पे, सबके बच्चे, मुझे एक NRI बताइए, 8 लाख हैं यहाँ पे हम लोग, एक परिवार बताइए जो स्ट्रगल कर रहा है, एक, कोई नहीं। तो हम रियलिटी, हम वही चाहते हैं जो इन लोगों के बच्चों को, हम लोगों को बच्चों को यहाँ मिलता है, उन लोगों को भी वहां मिले। फ्री एजुकेशन, साफ हवा पानी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। बाकी नीतियां, फॉरेन पॉलिसी, ये तो बहुत आगे की बात है, ना तो हम इसके लिए केपेबल है, मगर बेसिक नेसेसिटीज हमें मिले। संजय भाई, आपकी शक्ल में 15 दिन में चेंज आ जाएगा। आप एक बार डायलिस आ जाइए, हवा की वजह से 15 दिन में चेंज आ जाएगा आपकी शक्ल में। क्या बात कर रहे हैं? आप आ जाइए,
मेरी मदर आती हैं इंडिया से, थके हुए आते हैं, जितने पेरेंट्स आते हैं 15 दिन में शक्ल में ऐसी लाली आ जाती है, क्योंकि साफ हवा पानी है, स्ट्रेस आपकी आपकी शक्ल में लग रही है ताजगी, मैं थका थका लग रहा हूँ, आप ताजे लग रहे हैं। समाज का स्ट्रेस नहीं है आज। अच्छा चलिए एक और चीज बता देता हूँ मैं जाते जाते। किसी भी एक एनआरआई से पूछ रही है, किसी भी सरकारी दफ्तर में आज तक $1 की रिश्वत भी दी है कोई काम करवाने के लिए अमेरिका? $1। बिना रिश्वत के काम हो जाता है वहां पे? आप मुझे लाइए ना, एक बताए, साबित करे कि मैंने $1 की रिश्वत दी थी कोई भी म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम में, अपने घर के काम में, नक्शा पास करवाने में, या कुछ भी काम करने में, मेरा बिजनेस खोलने में। 7 दिन के अंदर टैक्स आईडी आता है, बिजनेस सबसे पहले खुलता है यहाँ, बिकॉज जानते हैं जितनी जल्दी बिजनेस ये खोलेगा उतनी जल्दी हमें टैक्स देगा। बैंक अकाउंट, एवरीथिंग ओपन इन 1 वीक। एक एनआरआई 8 लाख में से बता दीजिए जिसने बोले कि हाँ मैंने पैसे खिला के काम किया था। एक, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। हमारे यहाँ एक ढूंढ नहीं सकते आप जिसका काम बिना रिश्वत के हो गया हो। मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ। मेरे फादर की डेथ हुई थी, जयपुर के नगर निगम गया था, मुझे 35 कॉपी चाहिए थी। मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो ओरिजिनल चाहिए थी। 10 रुपए बोले थे, प्रतिलिपि बोलते ना कॉपी को, कि प्रतिलिपि 10 रुपए। मैंने कहा ठीक है। सुबह सुबह गया, 9:30 बजे तक तो कोई ऑफिस में नहीं था। फिर मैं सामने चले गया चाय पीने, तो एक आदमी आया मेरे पास, बोलता क्या काम है? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे कॉपी निकालनी है। बोले 100 रुपए एक कॉपी के लगेंगे। शाम की मेरी फ्लाइट थी अमेरिका की, मैं क्या करता? मैंने उसको दिया, 4 बजे 100 कॉपी बना के लेके आ गया, 3500 रुपए ले गया। काम होता है, काम हुआ ना, बट 10 रुपए का काम में 100 रुपए देने पड़ गए। यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है आपसे रिश्वत मांगने की, चाहे पुलिस वाला हो। एक बता दीजिए मुझे, वाह, हिम्मत नहीं है देने की, लेने की। भाई ये देश या कोई भी राष्ट्र इन्हीं सब चीजों से मजबूत बनता है। 2-3 और इम्पोर्टेंट चीज पूछना चाहूंगा। ये जो मोदी जी की कवरेज है, ये वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन लोगों ने कितना पहले पेज पे छापी है, लीड खबर बनाई है, कहाँ छापी है इन्होंने? पहली खबर पेज पे एक स्निपेट दिया है, उसके पेज, बाकी खबर तो आई थिंक 6th या 7th पेज पे है। पहले पेज पे नहीं है खबरें? पहले पे है, एक छोटी सी है, फिर बाकी 6th या 7th पे। और वो इंटरव्यू था, वो इस तरह दिखाया गया कि वो उनका एडिटोरियल है। बेसिकली वो इंटरव्यू था, मगर एडिटोरियल में कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा, और वो जो ये कहा गया कि में भी आया है। अच्छा, बड़ा भव्य स्वागत किया गया वहां पे, जब आए एयरपोर्ट पे, कौन लेने गया उनको? क्या सिंह जी थे जो अपने एम्बेसडर हैं, वो गए थे, और एम्बेसी के लोग थे जो कि वहाँ पे न्यूयॉर्क एम्बेसी में 63rd स्ट्रीट 5th एवेन्यू पे अपनी एम्बेसी है, उनके ऑफिशियल्स थे एम्बेसी के। और अमेरिका के कुछ 1-2 लोग होंगे अमेरिकन गवर्नमेंट। ये तो बड़ा अपमान है कि वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कोई बड़ा अफसर, बड़ा नेता कोई गया नहीं उनको रिसीव करने के लिए। यही हमें दुख होता है, क्योंकि वी आर अ वेरी, ये हम लोगों की प्रॉब्लम, ये हम लोगों से गलती हुई है डायस्पोरा से। हमारे प्रधानमंत्री आए, मैं तो खुद बोलता हूँ, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, हमसे गलती हुई। वी शुड हैव मेड श्योर दैट हमारे प्रधानमंत्री का वेलकम जबरदस्त हो। दिस वाज वेरी इंसल्टिंग एक्चुअली, कि मतलब पर्सनली आई डिडंट लाइक इट, बिकॉज ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर। नो मैटर आइडियोलॉजी डिफरेंस हो, कुछ भी हो, इट डजंट मैटर टू मी। फर्स्ट ही इज माय प्राइम मिनिस्टर, उसको कोई बदल नहीं सकता। I have to respect him, I have to give him the honor। जो गलतियां हैं, हमसे रोजाना गलतियां होती है, वो भी इंसान है। और दूसरी एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो काबिल तारीफ बात है, ये आप सोचिएगा, 16.5 घंटे की फ्लाइट लेके, चाहे आप बेस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट में ट्रेवल कर रहे हो, टाइम जोन चेंज कर रहे हैं, आपकी बॉडी अडेप्ट हो रही है, इनका एनर्जी लेवल तो वेरी इंस्पायरिंग, नो डाउट अबाउट इट। बॉस, मैं इंडिया आता हूँ, 2 दिन तक सोते हैं, मतलब ध्यान नहीं रहता, रात हो गई दिन हो गई, ही इज ऑन द जॉब फ्रॉम गेट गो। हाउ डज ही डू इट? दैट मेरे को कभी हुआ तो मैं पक्का उनसे पूछूंगा कि आप करते कैसे हो एट द एज ऑफ 74। तो यही तो पत्रकार पूछते हैं कि आप इतनी ताकत कहाँ से लाते हो, आप आम कैसे खाते हैं, आप पर्स कैसे रखते हैं? तो यहाँ के ऐसी सवाल पूछे जाते हैं ना, वो सवाल पूछे जाते हैं, मगर ये सवाल, ये सीखना जरूरी है। देखिए आम तो कैसे भी खा लो, वो तो सीखी सिखाई बात है, मगर ये जो एनर्जी लेवल है, उनका ड्राइव है, विच इज वेरी गुड। जो पॉजिटिव है बात। मगर सोच, आपकी गोदी मीडिया ने यहाँ पे हम मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया की जो भी है, उन लोगों की बहुत इज्जत खराब करी है, और ये लगातार कर रहे हैं। अभी 4 घंटे पहले भी सुशांत जी ने करी है। और आप अगर गरीबी दिखाएंगे अमेरिका की, तो फिर अगर ये लोग कैमरे लेके अगर इंडिया पहुंच गए, तो फिर तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा। तो ऐसा अच्छा, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वहां पे भारत के लोग अमेरिका की गरीबी दिखाएंगे, और यहाँ तो किसी भी राज्य में चले जाइए हाल खराब है। अच्छा अभी जी, फिर वहां के जो भारतीय हैं, उसमें से अधिकांश लोग देखते क्या है भारत की खबर के लिए? इनको तो पता ही है, गोदी मीडिया ही लोग दिखाएंगे नहीं कुछ भी। We are looking at more opportunities
business opportunities in India, and there is no doubt about it, संजय भाई, की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, मगर अपॉर्चुनिटी साथ में क्या रोड ब्लॉक्स बहुत है। अब हम लोग को आदत हो गई है यहाँ पे जैसे काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, कि आप गए, अप्लाई किया, आप टेंडर दिया, अप्लाई किया, सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है। वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, सबको आपको सिफारिश है, जैक है, रिश्वत खिलानी पड़ेगी, वो हर चीज़ है। सो अगर ये सब खत्म कर दे मोदी जी, पूरा रेड टेपिज्म खत्म कर दे, देयर इज नो स्टॉपिंग इंडिया, बिकॉज वी हैव अ वेरी पावरफुल इन दिस डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड, और उसको यूज करना चाहिए। अभी जी आपके संगी साथी जो हैं वो खबरों के लिए वो कौन सा चैनल देखते हैं फिर? वो इन्हीं के देखते हैं, मेरे दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, हम क्रिकेट साथ खेलते हैं, मंदिर में मिलते हैं, वो इन्हीं का देखते हैं। मगर हमारी दोस्ती पे और अपने खाने की टेबल पे हम लोग कभी राजनीति की बात नहीं करें। बहुत अच्छी बात है। तो हर पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे सिर्फ राजनीति होती है? नहीं, दोस्ती अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह। उसको हम, वही तो ये लोग चाहते हैं, आपकी राजनीति यही चाहते हैं कि झगड़ा करें आप सब। अच्छा अभी जी मैं एक चीज नहीं समझ पाता, गूगल रिकॉर्ड दिखाता है कि आपका चैनल कहाँ देखा जाता है, तो मेरा 150 से ज्यादा देशों में आता है, उसमें अमेरिका भी आता है। तो मैं बड़ा हैरान था एक दिन की यार 4 PM को अमेरिका में बैठ के कौन देखता होगा। मैं आपका चैनल संजय भाई, मेरे घर में आपकी आवाज सुनते हैं, और एक आशुतोष जी की, जो वो जोर से बोलते हैं नमस्कार, मेरे घर में पता लग जाता है कि आप ये उनका चैनल देख रहे हैं। मैं लंच पे यही काम है मेरे, 2 चैनल में देखता हूँ, और आप लोगों के जितने भी लिंक्स होते हैं, मेरा काम होता है आगे फॉरवर्ड करना, अपने मंदिरों के ग्रुप में सब आपको पसंद करते हैं। जो ईमानदारी से बोलेगा वो चाहता है देश का भला हो, और जो झूठ को छुपाएगा या झूठ बोलेगा वो कभी देश का, समाज का भला नहीं कर सकता। गलतियां हर किसी से होती है, आपसे भी होगी, मेरे से भी होगी, मगर गलतियां मान के आगे बढ़ना। हमारे तो ना किसी को गला पकड़ने जा रहे हैं, हम तो ना किसी को माँ बहन की गालियां देते हैं। ये फेक आईडी का देख लीजिए, 2 फॉलोअर 5 फॉलोअर, और ये लोग क्या करते हैं, इनका क्या काम है, ये क्या हासिल क्या होता है इनको इससे। अब यहाँ के बच्चों को मैंने तो नहीं देखा, आप यूएस के जो बच्चे हैं उनके फेसबुक पे जाइए, उनके टिकटॉक्स पे जाइए, इनके दे आर मेकिंग मनी, दे आर नॉट मेकिंग फूल ऑफ एनीबॉडी। ठीक बात है, ठीक बात है। अभी जी एक चीज और पूछना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट बात, राहुल गांधी भी गए थे अमेरिका और प्रधानमंत्री जी भी गए हैं अमेरिका, किसका दौरा ज्यादा सफल कह सकते हैं आप? दोनों कंपेयर नहीं कर सकते आप, पहली बात तो इज नॉन कंपेरेबल। राहुल गांधी अभी आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी आगे हैं, प्रजातंत्र है, लेट्स टेक इट एज ए स्पोर्ट्समैनशिप। जो भी अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो अच्छा नहीं करेगा वो 2024 में हार जाएगा। इनकी टीम अपने, जैसे अपने क्रिकेट में होता है, जो 11 खेल गए। अभी अब कुछ लोग इनको T20 की तरह खेलते हैं, कुछ वनडे, कुछ टेस्ट मैच की तरह। अगर कांग्रेस ने टेस्ट मैच की तरह खेला देयर बी इन अ प्रॉब्लम, बिकॉज बीजेपी T20 की तरह खेलती है। बीजेपी के पास बहुत सूर्य कुमार यादव है, जो उल्टे चीजें, आड़े चीजें, कैसी भी फील्डिंग लगा लो नहीं करते। उसको पकड़ने के लिए तो स्पोर्ट्समैनशिप से होना चाहिए काम। इतनी जो द्वेष, बदले की भावना, ये सब से प्रजातंत्र को नुकसान ही होगा। अभी समझिए कल कांग्रेस आ गई, समझिए, तो और वो भी फिर ईडी, सीआईडी, सीबी ये सब करने लग जाएगी, तो क्या फर्क हुआ? क्या फर्क है? व्हाट इज द पॉइंट? बिल्कुल ठीक बात है। अभी जी शुक्रिया, आपको फ्लाइट पकड़ना है, इस समय आप कौन से शहर में हैं? मैं डैलस में हूँ सर। डैलस में, ओके। आपने मुझे इतना समय दिया, हालात बताए, आपको मैं फिर परेशान करता रहूंगा कभी कभी अमेरिका के खिलाफ। अपॉर्चुनिटी दी इतने बड़े चैनल पे आने में, वो उसके लिए बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। तो ये थे अभी जी, और आपने सुना कि अमेरिका के दौरे की सच्चाई क्या है। ये वो नहीं है जो गोदी मीडिया आपको बता रहा है, हकीकत में सच्चाई कहीं अलग है। मत भरोसा करिए गोदी मीडिया को, देखिए 4 PM, मैं आपको बताता रहूंगा कि आखिर मोदी जी के दौरे के पीछे का सच क्या है। कुछ राज्यों में हमारे चैनल हैं, 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया इस प्यार के लिए।